नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे पास है और आपकी हथेली को अगर हम देखते हैं तो आपका जो मरकरी का माउंट है और उस पे बनने वाली जो कनिष्ठा उंगली है, ये पूरी तरह से कर्व ले रही है, झुक रही है। किस तरफ झुक रही है? इसका झुकाव रिंग फिंगर की तरफ है, जिसको हम सूर्य की उंगली कहते हैं, अनामिका कहते हैं। सूर्य की उंगली इसलिए कहते हैं कि ये सूर्य ग्रह द्वारा शासित उंगली है, इसलिए इसको सूर्य की उंगली कहते हैं। आपकी जब कनिष्ठा इस तरफ झुक रही है तो वर्तमान समय में आपकी इच्छा को इंगित कर रही है कि जो आपकी इच्छा है, जो आपकी ललक है, धन कमाने की यहाँ पे ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जब भी हमारी कनिष्ठा उंगली हमारी अनामिका उंगली की तरफ झुकाव लेती है ना, तो धन कमाने की ललक को पैदा करती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और यही चीज़ ये वर्तमान में करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर देखें तो यहाँ पे जो रिंग फिंगर है आपकी, यहाँ पे जो कनिष्ठा है आपकी, इस रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुँच रही है बहुत खूबसूरत अवस्था में। ये व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे गुणों को देने वाली होती है। अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था इसे माना जाता है। क्यों माना जाता है? आप प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे तो एक तो ऐसे लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत सुंदर होता है। सेल्स मार्केटिंग के गुण ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छे रूप में होते हैं। अपने को सही तरीके से व्यक्त करने की क्षमता इन लोगों के अंदर होती है। और प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ये लोग आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। ये लोग व्यापारी होते हैं। अगर व्यापार ना करते हों और अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और नौकरी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे व्यापारी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, व्यापारी पढ़े लिखों से भी ऊपर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन पद की बात कर रहा हूँ कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं आप और निजी संस्थान में या सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो एक अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं लोग। कुल मिला के बात करें, उच्च वर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है और जीवन में श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है, ये निश्चित है। अब ये उंगली यहाँ पे दूसरी बात है कि झुकी हुई तो है ही, चिपकी हुई भी है। ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी होती है, कहीं ना कहीं रहने वाली है जीवन में, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज और दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, बहुत सुंदर। यहाँ पे इसके बगल वाली उंगली, इसका झुकाव है, जिसको हम सूर्य की उंगली कहते हैं, रिंग फिंगर कहते हैं, अनामिका कहते हैं। ये इसका पूरा झुकाव है, कर्व ले रही है। कहाँ कर्व ले रही है? ये ले रही है बीच की उंगली की तरफ। और जब हमारी अनामिका उंगली हमारी जो है मिडिल फिंगर की तरफ कर्व लेती है, झुक जाती है, तो नेम और फेम पाने की इच्छा कहें या यश पाने की इच्छा कहें, अपने कामों में विस्तार पाने की इच्छा कहें, इस चीज़ की जो है व्यक्ति के अंदर ज़्यादा इच्छा रहती है कि मेरे कामों को विस्तार मिल जाए, मेरा नाम हो, मेरा फेम हो, मुझे यश की प्राप्ति हो, इस चीज़ की और जो है तीव्र इच्छा रहती है। और यही इच्छा यहाँ पे आपकी ये उंगली दिखा रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, बहुत सुंदर है हथेली में, फिर मैं और चीज़ों पे भी आता हूँ। ये मुख्य चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ आपकी जो रिंग फिंगर है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, यहाँ पे ये वाली बृहस्पति की उंगली, क्योंकि ये बृहस्पति ग्रह द्वारा शासित उंगली है, इससे बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। अब हर कुछ श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन ये वास्तव में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, क्यों अच्छा है? ये देखिएगा, जब आपकी अनामिका उंगली रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर बृहस्पति की उंगली से बड़ी होती है और मिडिल फिंगर से छोटी होती है, तो व्यक्ति के अंदर जोखिम लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। एक सामान्य व्यक्ति से कुछ ज़्यादा व्यक्ति के अंदर जोखिम लेने की क्षमता होती है, और यही क्षमता
आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। यही रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये उंगली बड़ी होती है तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, यश पाने वाला होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाला होता है और जीवन में अपने जोखिम लेने की क्षमता के बदौलत सफल होना भी जानता है और ज़्यादातर मामले में सफल भी होता है। और यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके अंदर। अब एक चीज़ और देखिएगा, आप गौर कर लीजिएगा इस चीज़ पे, ये प्रैक्टिकल है जो इनके हथेली में दिखाई दे रही है। अगर आपकी हथेली में दिखाई दे रही है और आप करियर चूज करना चाहते हैं तो आप जो देख रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, ये वैज्ञानिक आधार है। क्या है? जिस व्यक्ति की ये उंगली अच्छी खासी बड़ी होती है और आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी होती है, साथ में आपकी सबसे छोटी उंगली बड़ी हो और इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, और इस प्रकार से आपका बृहस्पति भी ठीक हो, सूर्य और शनि भी हल्का हल्का ठीक हो, बहुत ज़्यादा ठीक ना भी हो चलेगा, लेकिन बृहस्पति ठीक हो और ये दोनों उंगलियां इस प्रकार से हो, तो ये राजयोग का निर्माण करती है। जीवन काल में राजयोग बनता है। लेकिन शनि बकरी ना हो, 7.5 या ढैया ना चल रही हो और बृहस्पति ठीक हो, ध्यान रखिए, तो ये कहीं ना कहीं राजयोग की प्राप्ति कराती है। और फिर व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति। 1% किसी कारणवश व्यक्ति को परिस्थिति आने के कारण, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न पा सका या कर न पाया तो ऐसे व्यक्ति फिर व्यापार में जाते हैं और व्यापार में बहुत बड़ी उत्कृष्टता हासिल करते हैं। ये निश्चित है, इसके अलावा इनका कोई करियर नहीं होता है। अगर ये इसके अलावा कहीं और जाते हैं वहाँ सफल नहीं हो पाते हैं, ये भी फैक्ट है। अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी न मिले, व्यापार में न जाए और कहीं और नौकरी कर रहा हो, अच्छा खासा पद तो मिल जाएगा लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होगी, न तो ग्रोथ मिलेगी, न उसके कामों का श्रेय मिलेगा उसको। उसके लिए केवल और केवल बिजनेस ही उसके बाद बचता है जिसमें वो सुटेबल तरीके से जो है अपने को चमका पाता है, अपनी कीर्ति बढ़ा पाता है, सफल हो पाता है। तो ये प्रैक्टिकल रूप में है। अगर ऐसा आपकी हथेलियों में है तो निश्चित तौर पे आप अगर सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं तो निसंकोच चले जाइएगा, भूल जाइएगा कि जो है नहीं मिलेगी, नहीं शब्द को भूल जाइएगा, NO शब्द को भूल जाइएगा, यस शब्द को याद रखिएगा और मैं कर सकता हूं इस चीज को याद रखिएगा और मुझे मिलेगा इस चीज को याद रखिएगा। निश्चित ही आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। चाहे कोई कितना भी कहे कि अंधविश्वास है, नहीं होता है, लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप शीर्ष स्थान पे पहुंचेंगे। ये इनका जो है जादू होता है, ये जादू ही जो है योग बनाता है और बहुत बड़ा जादू होता है। ये आपकी सफलता दिलाने वाला सबसे बड़ा जादू है दुनिया का, जो जीवन में सफलता दिलाता है, उससे बड़ा जादू कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीजें नेगेटिव हैं, वो देखिएगा। क्या है? देखिएगा, ये जो मिडिल फिंगर है ना, उसके नीचे का जो ये भाग है इसको शनि का पर्वत कहते हैं, भाग्य स्थान। सामान्यतः देखा जाए तो शनि दुख का कारक नहीं है। लोग ज्यादातर कहते हैं कि शनि दुख का कारक है, लेकिन शनि दुख का कारक नहीं है। शनि ये बताता है कि आपका क्या वजूद है, कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है। शनि आंखें खोलने का कारक है, आंखें खोलता है व्यक्ति की, और खासकर जब बकरी अवस्था में हो, 7.5 में हो और ढैया के प्रभाव में हो तो निश्चित रूप से जो है ये आंखें खोलने का कार्य करता है और आपको आपका वजूद बताता है कि वास्तव में आपका वजूद क्या है। ये है शनि, ये है भाग्य स्थान। आप कौन हैं, क्या हैं आप, इसको बताता है ये। आपकी हैसियत कितनी है, इस चीज को भी बताता है ये।
कौन आपके साथ हैं, कौन आपके खिलाफ हैं और कौन आपका साथ दे सकते हैं, कौन जो है केवल टाइम पास के लिए आपके साथ हैं, मतलब के लिए आपके साथ है, ये सब कुछ दिखाता है। ये एक्चुअल जीवन को दिखाता है आपका। ये है भाग्यस्थान, ये है शनि। अब यहाँ पे देखिएगा, शनि की उंगली जो है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ झुक रखी है। ऐसे व्यक्ति, एक खासियत होती है कि जीवन में जो कुछ भी इनको मिलेगा केवल और केवल इनकी मेहनत, इनके प्रयत्न और इनके जो है परिश्रम के बदौलत मिलेगा। बाकी कहीं से अचानक या किसी की सहायता से कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है और होती आई है। ये शनि इनका बता रहा है। सहजता से, सरलता से और ज़्यादातर मामलों में समय से कोई भी चीज़ पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती है और सरलता से, सहजता से मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात, ये इस तरफ झुकती है। एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता मिलती है। दूसरी, कभी कभी ऐसा जातक को शारीरिक मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, भागा दौड़ी का काम ज़्यादा रहता है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे मार्केटिंग से संबंधित काम हो, चाहे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में हो। ऐसे लोग ट्रेवलिंग बहुत करते हैं। ट्रेवलिंग से संबंधित कार्यों को भी ये उंगली दिखाती है। कुल मिला के बात करें, ये उंगली बताती है सहजता से, सरलता से कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब इसके नीचे का वर्तमान में भाग देखें तो यहाँ से एक रेखा आ रही है, एक रेखा यहाँ से आ रही है और कहीं ना कहीं इसको बकरी बना रही है। जब शनि बकरी बनता है तो आपकी थाली में सजा के अगर सरकारी नौकरी और श्रेष्ठ स्थान की नौकरी भी आ जाए ना, आप कुछ समय बाद जो है उसको ठोकर मार देंगे, क्योंकि शनि बकरी होता है, नौकरी में सबसे ज़्यादा प्रभाव देता है। आप व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपको धोखा मिलेगा, कोई ना कोई धोखा देगा, धन हानि भी हो सकती है और आप केवल और केवल इस्तेमाल होंगे। बकरी जब होने बैठ जाता है, ये सबसे पहला यही काम करता है, आपके करियर पे जो है चोट करता है और ये कर चुका है, अब नहीं करेगा, लेकिन अभी भी बकरी है। कहीं ना कहीं धन का मामला होता है तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, प्रयत्नशील रह ले, लेकिन लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती, लक्ष्मी टिक नहीं पाती उस हिसाब से। केवल और केवल यही कारण है आपकी हथेली में कि आप कितना भी कर रहे हो, पैसे बहुत आ भी रहा होगा तो भी आप सेविंग नहीं कर पा रहे होंगे, पैसा नहीं बचा पा रहे होंगे और कहीं ना कहीं मन के अंदर ये चीज़ जरूर होगी कि यार पता नहीं कैसा चलेगा, ये काम कैसा रहेगा भविष्य में। ये चीज़ आपकी हथेली में दिखा रही है और इसके लिए बहुत सरल उपाय होता है, उसको आपने करना है और मैं वो उपाय दूंगा। देखो, जब उस उपाय को करेंगे तभी भाग्य स्थान ठीक होगा और जब भाग्य स्थान ठीक होगा तो जो आप काम कर रहे हैं उसी में इतनी अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी, इतना फैलाव मिल जाएगा कि आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शनि ने जो दिखाना था दिखा दिया, शनि ने सब कुछ आपको समझा दिया, आपको पूरी तरह से समझ आ गया है अब कैसा चलना है। अब शनि अपने जो है प्रभाव छोड़ देगा, कुछ समय बाद ही छोड़ देगा और विशेषकर 2022 के शुरू से आपके जीवन में जो है सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी बहुत अच्छे रूप में। उसके बाद की जो साइन बन रहे हैं उनकी ओर भी आता हूँ, लेकिन अभी जो है ये थोड़ा प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये खड़ी कर रहा है। एक तो जो मैंने बताया वो करता है ये। दूसरा क्या, ऐसा अगर बकरी शनि हो तो व्यक्ति थोड़ा परेशान ज़्यादा हो जाता है, मुश्किलें, उतार चढ़ाव, धोखा, इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। तीसरी बात है, ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को ऐसे व्यक्ति को मिलती है। तो आपका शनि जो है यहाँ पे बकरी है, बिगड़ा हुआ है, रुष्ट अवस्था में है और भाग्य स्थान रुष्ट हो तो भाग्य का साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, चाहे व्यक्ति कुछ भी कर ले।
तो इसके लिए शनि को ठीक करना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद के दिखाते हैं कि क्या चीजें बन रही हैं, अगर आप ठीक करते हैं तो कहाँ तक पहुँचते हैं, किस स्तर तक आप पहुँचते हैं। इसकी ओर चलते हैं। एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं मैं अपनी जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे जो है सब्सक्राइबर हैं, देखिएगा, यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसको सीख रहे हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं जानकारी से भरे वीडियो डालता हूं और उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस चैनल में चले जाइएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे यकीन है उन वीडियोज को देखने के बाद आपको हथेली का वास्तव में अवलोकन करना आ जाएगा, योग कैसे बनते हैं उसका फलादेश करना आ जाएगा और निश्चित ही जो है बहुत फायदे की बात होगी। जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। चलते हैं दूसरी जगह। देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी हृदय की लकीर है, वहां से एक रेखा आ रही है और यूं जाती हुई दिखाई दे रही है, सूर्य की रेखा। ठीक है ना। अब जब सूर्य की रेखा इस प्रकार से जाती है, ठीक है ना, तो व्यक्ति के अंदर अध्यात्म की जानकारी लेने की इच्छा को भी बढ़ा लेती है। यह अध्यात्म भी देता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक रेखा यहां से आती हुई भी दिखाई दे रही है और एक बहुत बड़ा त्रिभुज बनता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आभास हो रहा अभी बना नहीं है। तकरीबन ये जो है 51वें या 52वें वर्ष में पूर्ण अवस्था में आ जाएगा। ज़्यादातर तो 50वें वर्ष में आ जाएगा, 51वें वर्ष से इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा, ये डेफिनेटली है। और उस टाइम जो है जब इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा, ये अपने बकरी स्थान से बाहर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 3 साल तक आपको हल्के रूप में, वैसे 2022 शुरुआत तक चीज़ें ठीक होने बैठ जाएगी, लेकिन इसका प्रभाव अभी 2.5 वर्ष तक जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये पुष्ट हो जाएगा, अपनी अच्छी अवस्था में आ जाएगा, स्पष्ट रूप से दिखने बैठ जाएगा, ठीक है ना, और सूर्य भी ठीक हो जाएगा, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फल ये आपको देने वाला है। 50वें वर्ष के बाद 51वें वर्ष से ही ये जो है बहुत सुंदर फलादेश आपको दे रहा है। क्या दे रहा है? देखो, ये व्यक्ति को एक तो बुद्धिमान बनाता है, कला के पारखे ऐसे व्यक्ति होते हैं, सिद्धहस्त बनाता है व्यक्ति को। और डेफिनेटली सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है। संभव है, असंभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। और ये जितना बड़ा होता है उतना बिग अवस्था में फलादेश देता है। यहाँ पे बहुत बड़ी अवस्था में है ये, और एकदम सूर्य पर्वत पर बन रहा है। ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल कमाते हैं। और यही चीज आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। लेकिन अभी देखो क्या हो रहा, वर्तमान में एक रेखा यूं जारी है, इसको थोड़ा सा जो है कट मार रही है, इसके महत्व को कम कर रही है। साथ में सूर्य आपका बैलेंस अवस्था में नहीं है, और जब सूर्य बैलेंस अवस्था में नहीं होता है तो निश्चित रूप से जानिएगा, आप जितनी मेहनत करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, आपकी मेहनत का न तो पूरा श्रेय मिलता है, न आपके परिश्रम का पूरा क्रेडिट मिलता है। जो आपके अंदर योग्यता होती है, जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आती हैं। नौकरी कर रहे हो तो ग्रोथ पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। अगर आप व्यापार कर रहे हो तो उसमें विस्तार नहीं मिल पाता है, फैलाव नहीं मिल पाता है, आर्थिक रूप से व्यक्ति उतना मजबूत नहीं हो पाता है। कुल मिला के बात करें, अगर सूर्य थोड़ा भी अनबैलेंस है तो एक सहजता, एक सरलता भरा रास्ता नहीं मिल पाता है। क्योंकि देखो,
यदि आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होंगे तो आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट नहीं होगा और आपका जीवन सरलता से सहजता से नहीं चल पाएगा, ये निश्चित है। लेकिन अगर आपके शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे तो आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, बेहद अच्छी होगी। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा, ये निश्चित है। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, जहाँ पे शनि का ठीक नहीं बन रहा है, वो अगर ठीक बनता है तो क्या होता है, जिस तरह से यहाँ पे चीजें बन रही है देखिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये हृदय की लकीर है, यहाँ पे ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो अभी बकरी बना रहा है। लेकिन उसके बाद अगर ये ठीक हो जाता है तो यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। भाग्य स्थान पे एक बहुत सुंदर तरीके से त्रिकोण बन रहा है। डेफिनेटली ये जब सुंदर रूप में बनता है तो व्यक्ति की मानसिक अवस्था ऐसा हो जाता है, ऐसा बना लेता है कि वो इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही में अर्थ क्या है, और उस और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में काफी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं और अध्यात्म में पारंगतता हासिल करते हैं। मनुष्य जीवन के गुण तत्व को समझ लेते हैं। मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उसका नॉलेज व्यक्ति को हो जाता है और व्यक्ति फिर अध्यात्म के क्षेत्र में जो है परिपक्व अवस्था हासिल करता है। रहस्यमय चीजों को जानने की क्षमता व्यक्ति के अंदर जो है रह जाती है, होती है, और भविष्य में क्या घटित होने वाला है इसका आभास भी व्यक्ति को होने लगता है। ये शक्ति व्यक्ति के अंदर आ जाती है और ये सबसे श्रेष्ठ शक्ति होती है दुनिया की। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। वैसे देखा जाए एक यहाँ से जो है यूं जा रही है और एक यहाँ से यूं आके मछली का चिन्ह बना रही, अभी अपूर्ण बना। लगभग जो है 1 से 1.5 साल के अंदर ये पूर्ण अवस्था में आ जाएगा। और जब मछली आपकी बृहस्पति पे पूर्ण अवस्था में मिल जाएगी, ये निश्चित मानिए दिन दूनी रात चौगनी आप उन्नति करेंगे और अपने पूरे समाज में जो है बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे, ये निश्चित है। लगे रहो अपने काम में, आगे बहुत अच्छे साइन आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अंगूठा आपका देखा जाए तो कहीं ना कहीं जहां आपका इच्छा शक्तियां हैं वहीं जो है तर्क शक्ति भी बेहतरीन अवस्था में दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा है आपका जो है चंद्रमा, सुंदर और पुष्ट अवस्था में है। कुछ भी हो जाए आने वाले समय में मन हमेशा मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में किसी वजह से समस्या हो भी जाए मन को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा मजबूत होता है ना, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया हो जाता है। चंद्रमा अच्छा होता है ना तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा हथेली में बेहतर हो, चंद्रमा हथेली में मजबूत हो, जीवन काल में सकारात्मक सोच रहती है और महिलाओं का सहयोग भी मिलता है। आपकी हथेली में यही चीजें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे बुद्ध की ओर देखें तो 2-3 रेखाएं खड़ी हैं जो आपके अंदर एक सेवा भावना के गुण दिखाई दे रहे हैं। एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता होंगे इस ओर ले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो व्यापार के गुण हैं उसमें लगातार वृद्धि को दिखा रही है। वहीं अगर इस पर्वत को देखें, पर्वत भी बड़ा सुंदर है, बहुत साफ है। शनि का बकरी अवस्था के बाहर आने पर जिस काम में हाथ डालेंगे निश्चित रूप से पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और बुध इस प्रकार से बैठे हुए हैं कि हर तरह की परिस्थितियों को ऐसा समय आ गया है कि अब भली भांति समझते हैं, योजना बनाकर काम करते हैं और जो भी कार्य आप अपनी हथेली में लेते हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ते बल्कि पूरा अवश्य करते हैं। और सही रूप से अगर कहें आपका जो है बुध यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल हो रही है। सामने वाले को किस प्रकार से अपने पक्ष में करना है, प्रभावित करना है, ये चीज़ें भी अच्छी तरह से आपको मालूम है। और व्यापारिक कार्यों में आने वाले समय में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी और विशेषकर 51वें वर्ष से जो है बहुत सुंदर योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी हथेली यहाँ पे सुंदर भाव में कह रही है। यहाँ पे अगर हृदय की रेखा देखें तो यूं जाती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं बृहस्पति की यहाँ पे मिल रही है। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाया जाए, धन के मामले में माइंड जाएगा। अपने को मेंटेन कैसे करें, अपनी पर्सनालिटी को कैसे निखारें, इस ओर ध्यान जाएगा। सुबह उठते ही कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर कामुकता भी बनी रहेगी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, स्वाभिमान के गुण बहुत अच्छे रहेंगे और आने वाले समय में जो है कहीं ना कहीं जो है श्रेष्ठता हासिल होगी, ये भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे माइंड लाइन देखिए सीधा बहुत बड़ी स्थिति में है, मस्तिष्क शक्ति बहुत अच्छी है, विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचते रहते हैं, सुंदर योजनाएं बनाते रहते हैं, क्रिएटिव भी हैं और ऐसे व्यक्तियों को अपनी जीवन काल में लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी मिलता है। आप तो विदेश में हैं तो आपको तो वैसे भी मिल चुका है। जीवन की रेखा इधर से यूं आती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल पीछे से धनुषाकार है, बहुत अच्छा है। जीवन में निरंतर उन्नति का ये द्योतक है। बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी समस्या आगे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन 65वें वर्ष या 63वें वर्ष से लेके 65वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठे के नीचे का भाग देखें तो इस समय जो है बहुत ज़्यादा फूल गया है, मानी इससे तो बहुत ज़्यादा ही फूल गया है और इसमें रेखाएं भी आ गई हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। वर्तमान समय में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मंथन कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं और उसमें तनाव की स्थिति भी आती हुई दिखाई दे रही है, चिंता भी हो रही है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपको लगता है, आपकी दृष्टि से देखने को लगता है कि अभाव की स्थिति बनी हुई है। तो ये थोड़ा सा मानसिक परेशानी को और उलझन को जन्म दे रहा है वर्तमान समय में। आपका अगर मंगल देखें, दोनों मंगल बहुत सुंदर अवस्था में है। जहां पराक्रम बहुत अच्छे रूप में है वहां एनर्जेटिक स्वभाव भी है और विषम से विषम परिस्थितियों को हैंडल करने की क्षमता भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। बृहस्पति बहुत अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुका हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये शनि की तरफ अगर ज़्यादा झुक जाएगा तो पारिवारिक समस्याओं को भी जन्म देता है। परिवार को लेकर कहीं ना कहीं चाहे हल्की मात्रा में रहे लेकिन तनाव की स्थिति बन जाती है, चिंता और फिक्र की स्थिति बन जाती है। इन दोनों के बारे में तो हमने बता दिया, बाकी सभी के बारे में बता दिया। मणिबंध देखें तो मणिबंध जहां स्वास्थ्य लाइन बहुत अच्छी है लेकिन धन और संपदा की लाइन में कहीं ना कहीं जो है इस तरह का चीज बन रही है और ये घट चुका है, अब आगे ठीक चलेगा, ये भी ये बता रहा है। कहीं ना कहीं बात करें तो जिस प्रकार से शनि बकरी अवस्था में है, ये 1 से 1.5 साल तक जो है चीज़ों में कुछ ऐसे ही रखेगा लेकिन उसके बाद जो है ये बकरी स्थान छोड़ देगा और सूर्य का त्रिभुज अपने आप एक्टिव हो जाएगा और निश्चित ही जो है अच्छा खासा फल आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।